हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पर वे फॉर इंग्लिश लिटरेचर। माई सेल्फ रश्मि कौर। टुडेज वीडियो इज अबाउट strategy to crack NET and GRF only in 3 months. Before moving forward, this is my short introduction. I am NET and GRF qualified in English. So let's start the video. As you know, exam is near. Only 90 days are left. So prepare yourself mentally. Do not take any tension but manage your time fruitfully. आपने एक लाइन सुनी होगी, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जो मन से जीत गया वो ही जीतेगा, जो मन से हार गया वही हारेगा। सो बिलीव इन योर सेल्फ एंड अचीव योर गोल्स। थ्रू आउट द जर्नी आपको बाद में आपकी गोल्स हासिल करने के बाद आपको पता चलेगा कि मेरी पॉजिटिव थिंकिंग ही मुझे आगे लेकर आई है, यहाँ तक पहुँचाया। सो बी पॉजिटिव, बी मोटिवेटेड और बार बार करते रहिए, अपने गोल को हासिल करने के लिए आगे बढ़ते रहिए। अपने आप को रिमाइंड करवाइए योर सेल्फ दैट दिस इज ओनली मूवमेंट दैट कैन आई अचीव। सो बार बार अपने आप को याद दिलाइए कि यही मौका मेरे पास है, आखिरी मौका है, मैं इससे बहुत कुछ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। सो बी पॉजिटिव एंड प्रिपेयर योर सेल्फ मेंटली। सेकेंड इज नो योर syllabus. Second is know your syllabus well and analyze it properly. Firstly, the paper 1 syllabus is divided into 10 parts और 10 parts को आप है ना अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस के हिसाब से उसको डिवाइड कर सकते थे। मैंने अपने लिए इनको 3 पार्ट्स में और 3 मॉड्यूल्स में डिवाइड कर लिया था। फर्स्ट मॉड्यूल मेरे लिए मैंने कौन सा सिलेबस फर्स्टली कंप्लीट किए थे, वो टॉपिक थे टीचिंग एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, आईसीटी एंड प्रेसेज बैक ट्रेसिंग। ये टॉपिक्स मैंने फर्स्ट मॉड्यूल में कंप्लीट कर लिए थे। और आप आईसीटी जल्दी टीचिंग एप्टीट्यूड के साथ साथ भी कर सकते हैं। देन यू कैन ऑल्सो प्रैक्टिस पैसेज एंड DI 1 or 2 in a week. Then in second module, I took the topics like reasoning, logical reasoning and data interpretation. Then in third module, I managed topics like higher education and environment portion with the current affair. For current affair, मैं यूट्यूब से देखती थी फॉर यूपीएससी। द हिंदू का रोज एनालाइज मिलता है यूट्यूब पर, वो ही मैं फॉलो करती थी। बाय सौरभ पांडे, अन अकेडमी के टीचर हैं, यूपीएससी के लिए करंट अफेयर करवाते हैं, उनका करंट अफेयर रोज मॉर्निंग में वो देखती थी। फॉर इंग्लिश सिलेबस इज डिवाइडेड इनटू 10 यूनिट्स। एज यू नो, ब्रिटिश लिटरेचर के पोर्शन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो फॉर ड्रामा, पोइट्री, फिक्शन एंड नॉन फिक्शन, फॉर दिस आई यूज बुक्स लाइक रॉटलेज हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, शॉर्ट ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री बाय एंड्रयू सैंडर्स एंड हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बाय माइकल अलेक्जेंडर। इसके अलावा एक और बुक आती है विलियम जे लॉन्ग, पर उससे सच में कोई डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं, तो इसलिए मैंने सबसे ज़्यादा रॉटलेज हिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बुक। यू कैन रीड 5-6 टाइम एंड एग्जैक्टली यू नो देख आपके क्वेश्चन सच में ज़्यादा अच्छे से सॉल्व हो रहे हैं। एंड फॉर द नॉन फिक्शंस क्या क्या, जैसे लेटर्स आते हैं, पैम्पलेट्स, डायरीज, एसेज, बायोग्राफी, बाइबल, ओपिनियन पीस, ट्रेवल बुक्स, ये सब नॉन फिक्शन में इंक्लूड है। लाइक फॉर एग्जांपल जॉनथन स्विफ्ट लेटर टू एस्टीला, ये एग्जांपल है नॉन फिक्शन का, तो घबराने की जरूरत नहीं है। नॉन फिक्शन के लिए ये ब्रिटिश में ही इंक्लूडेड है। देन लिंग्विस्टिक के लिए कोई बुक यूज़ नहीं की। फॉर गूगल सर्च एंड PYQs मैंने फॉलो किए हैं। इंग्लिश इन इंडिया के लिए मैंने एक बुक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे डिपेंड रही थी, एंड देन इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश एंड एंथ्रोलॉजी ऑफ प्रोज एंड पोएट्री सिलेक्शन बाय अंजना नायरा देव एंड अमिता भल्ला। ये ब्लू कलर की बुक आती है, दिल्ली यूनिवर्सिटी पब्लिकेशन की बुक है, ये वाली फॉलो की थी। और फॉर कल्चरल स्टडी के लिए प्रमोद के नायर की बुक यूज़ की थी मैंने। देन लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड लिटरेरी थ्योरी के लिए सेम बुक ही यूज़ की है मैंने, दैट इज़ मॉडर्न लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी बाय MAR हबीब। ये वाली बुक्स यूज़ की थी मैंने। एंड देन रिसर्च वाला टॉपिक 10th यूनिट वो
पेपर 1 से कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा मैंने एमसीक्यू के लिए आर गुप्ता की ब्लू वाली बुक फॉलो की थी। देन 58,000 एमसीक्यू बुक बाय WR गुड्समैन, एक अटलांटिक पब्लिकेशन की भी बुक आती है रूपा करके, वो वाली भी बुक मैंने एमसीक्यू की फॉलो की थी, पर वो इतनी अच्छी नहीं है। पर आप 5800 ऑब्जेक्टिव बुक बाय WR गुडमैन, वो बहुत ही अच्छी बुक है, वो फॉलो कर सकते हो। एंड देन नेक्स्ट आई फॉलो माई MA बुक्स, लाइक जो मेरी MA की बुक्स थी जिसकी पब्लिकेशन राइटर थे डॉक्टर रघुकुल तिलक, फॉर एवरी टॉपिक, जैसे चौसर हो गया, शेक्सपियर, जॉन डन, कीट्स, और बहुत सारे राइटर्स थे जैसे एस.टी. कॉलरिज, विलियम वर्ड्सवर्थ, ये सारे राइटर्स मैंने उनकी हर पोइट्री, हर अच्छा वर्क मैंने उस वाली बुक से किया था, वो उसकी पिक्चर मैं अटैच कर दूंगी। ऑलवेज लिमिट योर रिसोर्सेज, और आप अपने ही रिसोर्स पर स्टिक रहिए। फॉर पेपर 1 आई फॉलो ऑक्सफोर्ड बुक एंड अनअकैडमी की क्लासेस मैंने ली थी। एंड फॉर पेपर 2 मैंने आपको सारी बुक्स के नेम बता दिए, नीचे दिए हुए हैं, उसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एंड आई ऑल्सो फॉलो अनअकैडमी क्लासेस ओनली ऑफ राजवीर सर ओनली। उनके MCQs भी आते हैं, मैराथन क्लास भी आती है, वो भी मैंने ली थी। दैट क्लासेस आर वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी क्लासेस हैं। अगर MCQ आप उनके सॉल्व करोगे तो बहुत अच्छे ही MCQ दिए हुए हैं। और ऑल्सो सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और एज मैनी एज क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो उतने क्वेश्चन सॉल्व करो, क्योंकि वो आपको एज देती है दूसरे लोगों से। वो आपको मार्क्स गेन करने के लिए कैपेसिटी, एक स्टेमिना बन जाता है आपको एक MCQ सॉल्व करने के बाद। तो प्लीज सॉल्व एज मैनी एज MCQ ऑफ पेपर 2, तो वो आपको एज और अच्छे मार्क्स देगी। दीज आर बुक्स नेम ऑफ पेपर 2, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। These books are very good books for post graduation. I use these books. It is written by Dr. Raghukul Tilak. Topics like Chaucer, Shakespeare, Donne, Keats, Emerson और अदर बहुत अच्छे राइटर्स हैं, उनकी सबकी ये बुक्स आती हैं। आप आपके नियर बाय स्टेशनरी से ये बुक परचेज कर सकते हो। रियली दिस बुक्स आर वेरी नॉलेजेबल और बहुत अच्छी बुक्स हैं ये। नेक्स्ट इज टू मेक प्रॉपर टाइम टेबल ऑफ योर स्टडी रूटीन। आप प्रॉपर टाइम टेबल बनाओगे तो आपकी स्टडी एक अच्छे तरीके से और प्रॉपर वे में और प्रोडक्टिव वे में स्टडी होगी। सो मैंने भी अपना एक टाइम टेबल बनाया था ड्यूरिंग माई स्टडीज़, और ये टाइम टेबल मैंने आपसे अटैच इस PDF में अटैच कर दिया है। आप इसकी हेल्प लेकर अपने अकॉर्डिंग अपने टाइम टेबल बना सकते हो। सो मेक योर टाइम टेबल, इट इज़ मस्ट टू मेक अ टाइम टेबल टू क्रैक अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इससे आपको पता चलेगा क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैनी टाइम्स रिपीट होते हैं, एग्जैक्टली राइटर के नाम पूछ लेते हैं या टॉपिक के बारे में पूछ लेते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल इन दिसंबर 2018 पेपर 2 के अंदर इंग्लिश में वर्क का नाम दे दिया था ऑन हिज नॉकिंग एट द गेट इन मैकबेथ, और इस वर्क का इसको किसने लिखा है ऐसा पूछ लिया था। तो उसका वर्क का राइटर है थॉमस डी क्विंसी। इन दिसंबर 2019 वर्क का नाम दे दिया था और वापस पूछा था इसको किसने लिखा है, तो उसका आंसर भी थॉमस डी क्विंसी था। तो इन 2020 फर्स्ट शिफ्ट के अंदर क्वेश्चन आया था विच टू फॉलोइंग आर द टाइटल ऑफ द सेक्शन थॉमस डी क्विंसी द इंग्लिश मेल कोच में, उससे कनेक्टेड है। तो ऑप्शंस गिवन थे और उसका आंसर था द विजन ऑफ सडन डेथ एंड द ग्लोरी ऑफ मोशन। सो लाइक दिस रिपीट होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ढंग से पढ़िए और उन राइटर्स के इन पेपर 2 उन राइटर्स को डिटेल में पढ़ सकते हो। सो उससे हर जिस ईयर आप दे रहे हो उसके क्वेश्चन आ गए तो अच्छा है, आप सॉल्व कर सकते हो। These are 5 strategies जो मैंने पर्सनली फॉलो की थी। इफ़ यू लाइक दिस यू कैन ऑल्सो फॉलो दिस स्ट्रेटजी टू क्रैक दिस एग्जाम इन 90 days. At last I would like to say that winner are not those who never fail but those who never quit. Thank you for watching this video. Please subscribe and like to my channel.